रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लिखो और आएँ, पढ़ो और आएँ, बढ़ो और आएँ। व्यूअर्स, आज आपका अपना होस्ट मैं नसीर अहमद अराई, एग्जीक्यूटिव मेंबर अंजुमन अराइयाँ पाकिस्तान, एक नए मौजू के साथ आपके सामने हाज़िर है। उम्मीद है कि पहले की तरह आपको ये मौजू भी पसंद आएगा और आप लोग इसके बारे में अच्छे अच्छे कमेंट्स करेंगे, मेरी रहनुमाई करेंगे। व्यूअर्स, ये आज का जो मौजू है ये थोड़ा सा इसलिए हटके है कि मैं आपको बता दूं कि अक्सर हमारे जो अराई भाई हैं वो ये बात करते हैं जी, कम्बो जो हैं वो भी अराइयों की एक शाख है। तो आज मैं आपको उसके बारे में बताने लगा हूं कि हमारा कम्बो बरादरी से कोई तल्लक नहीं। इसको उनके कम्बों की किताब, कम्बो बरादरी की किताब तारीख़ कम्बोआ के सामने रख के मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये देखें जी, ये मेरे हाथ में है तारीख़ कम्बोआ। कैमरामैन ज़रा क्लोज करके दिखाएं। अब आगे चलते हैं जी। ये मैंने किताब ख़रीदी है जी 25/7/2001 को। बुध का दिन था, नारगल से गुजरते हुए फुटपाथ से खरीदी, जो फुटपाथ पे पड़ी हुई थी उस वक़्त। तो ये जी बड़ी मेहनत से उन्होंने लिखी हुई है, जो भी इसके राइटर हैं आगे चल के मैं बताता हूँ जी। ये रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस चौधरी वहाबुद्दीन कम्बो अमृतसरी। अच्छा जी, ये थोड़ा सा मैं आपको टाइटल दिखा दूँ, इनके फ़हरिस्त मज़ामीन दिखा दूँ, फिर आगे चलते हैं, बात करते हैं आपको, ताकि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं या जिनको कुछ नहीं पता, ये सब फ़हरिस्त दिखाएँ जी ज़रा आहिस्ता। इसमें उन्होंने बहुत मेहनत की हुई है, बाब वाइज लिखा हुआ है। ये है जी चौधरी वहाबुद्दीन कम्बो अमृतसरी, उन्होंने पिक्स दी हुई है। इल्म तारीख दी बादशाह, सिर्फ नस्ब पे फ़ख्र करना बेहूदगी है। अच्छा वीवर्स, ये जो अक्सर बात होती है ना कि कम्बो भी काश्तकार हैं जी, उनका तल्लक है भी अराइयों से है और अराइयों का कम्बो से है, तो बस एक ही है। ये जितना फासला ज़मीन और आसमान के दरमियान है, इतना ही फासला और तल्लक होने का कह सकते हैं कि अराइयों और कम्बों में है। ये कह सकते हैं कि एक जगह पे सदियों से इकट्ठे रहने की वजह से, बरसा बरस से, सदियों से, तो आपस में रिश्तेदारी हो सकती है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप कहें जी नहीं ये नहीं हो सकता, ये हो सकती है। लेकिन कम्बो और अराई का आपस में किसी भी तरह कोई तल्लक नहीं, दूर दूर तक। मैं आपको बताता हूँ कि इनकी अपनी जो किताब बताती है कि अंजुमन कम्बोहा पंजाब, किताब के तारीख़ी माखज़ तारीख़ कम्बोहा बाब अव्वल जनाब, ये कुरान की इब्तदा। चलते जाएँ आगे, आपको बहुत कुछ मिलेगा इसमें से। ये नज़रिया इत्का के मतलब हुक्मा इस्लाम की बुनियादी तसव्वुरात का इजहार क्यों नहीं किया गया। अच्छा ऐसे जी कि नस्ल इंसानी का इंतशार और तमद्दन का आगाज़, वो उसने काफ़ी दूर से मुसन्नफ़ ने बहुत मेहनत करके इसको जनाब शाया किया है। लेकिन बदकिस्मती का कह सकते हैं कि ये इस ऐसी कौम की तारीख़ी कुतुब जो है ना वो फुटपाथ पर मिल जाती है, जैसे कि मुझे मिल गई है। कम्बो कौम का आगाज़, इराक ईरान के तारीख़ी हालात मुसन्नफ़ बयान करता है। आगे चलते जाएँ तो जनाब काफ़ी उसने बहस की हुई है। ये जनाब यानी साइरस का मुजस्मा उन्होंने दिखाया हुआ है, उस वक़्त ज़ुल्करनैन से मिलाते हैं वो। ये अपनी किताब में हवाले में उन्होंने दिया हुआ है। अच्छा ये मैं आपको बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह अराई बरादरी में कोई गैर मुस्लिम नहीं है। फ़िक़ही इख्तलाफ हो सकता है, उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन कोई गैर मुस्लिम नहीं है। ये इन्होंने खुद साबित किया है और हकीकत भी है कि कम्बो बरादरी जो है वो गैर मुस्लिम में भी पाई जाती हैं। एक्चुअली ये खुद मानते हैं इस किताब के हवाले से कि हम सिखों से मुसलमान हुए हैं। गुरु जी महाराज हज़रत बाबा नानक साहब जो सिखों के जदे अमजद है,
उनके बारे में भी अपनी किताब में ये जिक्र करते हैं। ये सब जो है ना, ये हिंदू और सिखों का वो जिक्र करते हैं, गुरु गोबिंद जी और ऐसे करके गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। तो इसमें तो दो राय हो ही नहीं सकती। अच्छा, आगे चल के इन्होंने काफ़ी मेहनत की हुई है कि इनके जो मोर्से आला हैं, सूबा मुतहिदा में कबोओं की मौजूदा हालत, ये कुछ उन्होंने उस वक्त की कि ना आर्ट पेपर पे पिक्स दी हुई हैं। तो ये अच्छा, पंजाब में कबोओं की मौजूदा हालत, कबोओं की मरदमशुमारी के अदाद मुकम्मल व काबिल एतबार नहीं है। मैं इस बात से बेतफाक करता हूँ कि जो अराइयों के बारे में अदाद शुमार दिए गए हुए हैं वो भी काबिल एतमाद नहीं है, उसमें भी तसव्वुफ से काम लिया गया हुआ है। तो इस किताब के हवाले से तो ये जो नज़रिया है हमारे ख़िलाफ़ कि जनाब आर्याइन नस्ल से रखते हैं या ईरानी नस्ल से तल्लुक़ है, या हम राजपूतों से बाद लोग मिलाते हैं, वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं। 99% रिसर्च को, थ्योरी को छोड़ के वो 1% पता नहीं किसके झंडे पे काम करते हैं। कम अज़ कम उनको ये तारीख़ कबोआ का भी हवाला देना चाहिए, इसको भी पढ़ना चाहिए। जिसको ज़रूरत हो मुझसे ये तारीख़ कबोआ ले सकता है, ताकि वो उनको जो हमारे ख़िलाफ़ बातें करते हैं उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। व्यूअर्स, मैं तवक्को करता हूं कि आप मेरी इस वीडियो के बारे में मुझे ज़रूर बताएंगे। आपका अपना मैं नसीर अहमद अराई एडमन। आखिर में गुजारिश है कि वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखें।